तिर्की मैथ के डेली डोज में हम देखेंगे 3√2 √3 और 3√4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें करनी की कितनी है, घात 3 है। और यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो कितना मानते हैं हम, 2 मानते हैं। कितना मानते हैं, 2। और यहाँ कितना है, 3 है। तो इन संख्याओं को पहले हम नोट करते हैं, 3 और यहाँ कितना, यानी 2 और यहाँ कितना है, 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए हम पहले यहाँ साइड में कर लेते हैं। एलसीएम के लिए यहाँ 3 2 3। अब ये 3 है तो पहले 3 से हम काटेंगे इसे, 3 बन जा 3। यहाँ 2 का जैसा रहने दो, 3 बन जा 3। यहाँ कितना है, 2 है। 2 का 1 में करेंगे 1 और यहाँ 1, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आया है, इसका एलसीएम आया है 3 2 3 का एलसीएम कितना है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6। यानी 3 2 3 का एलसीएम कितना है, 6 आया। अब हम क्या करेंगे, इस पहली वाली संख्या को हम नोट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और करने की घात कितनी है, 3। अब हम इसे देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2 है, इसे हम 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ कितनी है, पावर हमारी 3 है। तो इस पावर को हम ऐसे लिखते हैं 1/3। ओके, लिख दिया हमने। अब हमको क्या करना है, अब जो हमारा जो एलसीएम आया है, अब उस एलसीएम का होल इसकी पावर करेंगे। तो यहाँ पे देखना, यानी 2 की पावर हमारे पास कितनी है, 1/3, ठीक। 2 की पावर कितनी, 1/3। अब जो एलसीएम आया है उसका पूरे का, यानी 2 की पावर 1/3 का होल 6 करेंगे। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, अब जिसका होल इसका होल पावर है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना होगा, 1 का 6 में होगा तो यहाँ 6, और ये अपॉन में कितना हमारे पास है, 3 है ना। तो नीचे हम 3 कर देंगे इसकी, ठीक। अब यहाँ से चाहो तो हम ख़त्म कर सकते हैं इसको, 3 के पाड़े से इसे डिवाइड कर दें तो 1 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2। ओके, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 को हम क्या बोलते हैं, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। कितना, 4। तो यहाँ हमारा, यानी इसका जो मान आया है, √2 की पावर कितनी है, करनी कितनी है हमारी पास, 3 है, ठीक है। तो इसका मान हमारे पास क्या आया, ये आया है। इसी प्रकार से हम दूसरी वाली का मान निकालेंगे। जो दूसरा मान क्या है हमारे पास में, दूसरा ये है कि √3 और इसमें हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, यानी ये बिग ब्रैकेट लगाओ यहीं पे जस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एलसीएम कितना आया था इन सभी का, 6 आया था। तो इसकी होल 6 करो। ओके, जब होल 6 करेंगे तब हम इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 3 स्मॉल ब्रैकेट और 1 का 6 में मल्टीप्लाई होगा। तो 6 का 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसे चाहो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 के पाड़े से 3 बार जाएगा। तो यहाँ 3 की पावर कितनी आई हमारे पास, 3 आई है, ठीक है। 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, यानी 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। यानी 3 का हम 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। अब इसका मान कितना आया हमारे पास, 27 आया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम तीसरे वाले कितना है, 4, और करड़ी की पावर हमारे पास कितनी है, 3 है। ओके, अब इससे देखो हम सॉल्व करेंगे तो वही प्रोसेस है, यानी 4, ये कितना है, 3 है। तो हम 3 को ऐसे लिखेंगे 1/3, ठीक है, 1/3। और बिग ब्रैकेट, अब इन सब का एलसीएम कितना था, 6 था ना। तो इसका 6 हम क्या करेंगे, यानी होल इस 4 की पावर कितनी है, 1/3 का होल 6 करेंगे। ओके, अब हमको क्या करना है कि 4, अब 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, और इसके बटे में कितना है, 3 है। ओके, अब यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा 3 के पाड़े से, ठीक, यानी 2 बार जाएगा। तो 4 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 4 की पावर 2, तो कितना आया यहाँ पे, यानी 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 16 आएगा ना। अब हमको देखना है कि इसका मान कितना आया था हमारे पास, 4 आया था, ठीक है। और इसका मान कितना आया है,
27 आया और इसका मान कितना आया 16 आया। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि ये बताओ कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जिसका आंसर सबसे कम आएगा वही हमारी क्या है सबसे छोटी संख्या, अर्थात √2 की घात हमारे पास कितनी है 3 है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे √2 की घात 3 सबसे छोटी संख्या है। ओके, सबसे छोटी संख्या है। अब आपको इन प्रश्नों की हल स्वयं करने हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सभी प्रश्नों में छोटी और बड़ी संख्याएं बताइए। अब चाहो तो हम एक बार पुनः इसे बता दें हम कि इसमें हमने क्या किया था कि यहाँ पे सबसे पहले ही तो ये सवाल आपको दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे जो इसकी कड़ी की घात कितनी है 3 है और यहाँ जब कुछ नहीं है तो कितना है 2 है और यहाँ कितना है 3 है। तो इन जो घातें हैं इनका हमने एलसीएम लिया, यानी यहाँ कितना है 3 है तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 तो यहाँ 3, 3 2 3 का एलसीएम हमारे पास कितना आया था 6 आया। ये एलसीएम निकालने का तरीका है, ये हमने निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या, पहली आपकी जो संख्या थी क्या थी, यानी √2 की पावर यानी कितनी है हमारे पास 3 है ना, तो हमने 2 की पावर यहाँ जब 3 है तो यहाँ लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 2 की पावर कितना है 1/3, एलसीएम हमारे पास कितना आया है 6 आया है, तो 2 की पावर 1/3 का हम होल 6 करेंगे, यानी इस पे घात करेंगे। फिर 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, जब इसे ये ब्रैकेट हटाएंगे ये वाला, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास 3 है। फिर 3 से हमने कैंसिल कर दिया, ये 3 के पाड़े में आता है ना, तो कैंसिल कर दिया, 2 बार गया। अब 2 था, यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनका भी ऐसे ही करेंगे। फिर हमने देखा आंसर किसका कम आ रहा है, इसका, यानी 4 आ रहा है इसका। ठीक है, और इसका कितना है 27 है, और इसका कितना यानी 16 है ना, तो सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या यही होगी, इसका आंसर कितना है 4 है। तो अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है, तो सबसे बड़ी यानी 27 वाला आंसर क्या हो जाता है, ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका इन प्रश्नों के आंसर देने हैं, कमेंट में बताना है। ओके।